आकारा बम फूटा, क्या लगता है आपको? हम लोग घटनास्थल पे गए थे, वहाँ पे चारों तरफ जांच पड़ताल करके देखे हम लोगों ने। वहाँ पे बम जैसा फूटने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। जिस तरह से बम फूटता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है या फिर आसपास की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, उस तरह से नहीं पाया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने शरारत की है, जो कोई ये जो पटाखा होता है, जो पावरफुल पटाखा होता है या फिर फुलझड़ी हो, वो गलत डायरेक्शन में छोड़ दिया है, जिससे एक दो व्यक्ति को चोट लग गया है। और वहाँ पे घटनास्थल पे बम का कोई अवशेष नहीं पाया गया। आगे की हम लोग जाँच कर रहे हैं, क्या जैसे जाँच में पता चलेगा आप लोग बताएंगे। राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये बात प्रमाणित हो रहा है बेगूसराय जिला के बलिया में, जहां पर साफ तौर पर एसडीपीओ महोदया कहती हैं कि हुए घटना में ये बम ब्लास्ट नहीं है, ये सामान्य पटाखा है। बिहार पुलिस के पास ऐसा कौन सा यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ इनके देखने मात्र से, या फिर समान तौर पर इतने प्रतिभा के धनी तो हमारे एसडीपीओ महोदया तो नहीं लगते हैं, जिनको साफ तौर पर गिरिराज जब डांट रहे हैं उस समय ना हाँ कर रहे हैं ना हुकुर कर रहे हैं। अगर यहां पर इनकी योग्यता होता तो कम से कम ये जवाब तो दे पाती, वहां जवाब नहीं निकल रहा है। जवाब इनका निकल रहा है उस पीड़ित शोषित घायलों के पास जो दहशत में है। बलिया में रात्रि के समय हुए एक महाघटना, जिस घटना में 4 आदमी घायल हो चुके हैं। सामान्य परिवेश में बलिया का वो ऊपर टोला जहां की सघन आबादी इतनी ज्यादा है कि वहां समान गरीब प्रकार के लोग घरों में अपने शिफ्ट में सोते हैं, वहां पर बम ब्लास्ट जैसे आवाज से लोगों में कितना दहशत फैल सकता है आप ये समझ सकते हैं। वहां बम की आवाज से कितनी दहशत फैल सकता है, वहां यहाँ लोगों की आवाज और उनके दर्द को महसूस करते हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के दिए हुए गुहार से आप महसूस कर सकते हैं। ये घटना बलिया थाना के उस क्षेत्र में हुआ है जहां से मात्र 300 से 400 मीटर पर बलिया थाना पड़ता है। जब बलिया थाना को नशा करना होता है, उसी बलिया थाना के पीछे जाकर जहां हमेशा से 4 दीवारी के बाहर ही आज के जो परिवेश में जो नशा है वो नशा चलते रहता है। दर्जनों के हिसाब से लोग बैठकर नशा करते हैं, लेकिन जब कभी भी इनको पता चलता है कि नहीं वहां से कमीशन आना बंद हो गया है, तब जाकर के नटखेलियां करते हैं। तो इस बम कांड के संदर्भ में साफ तौर पर आप ये समझ लें कि महोदया कहती है कि नहीं वहां पर पटाखा है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम लोग कह रहे हैं कि वहां बम ब्लास्ट हुआ है, घायल वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपको साफ तौर पर बता दें कि जहां घटना हुआ था साहेबपुर कमाल विधानसभा में, जब हम के नेता राकेश जी जो कि आज श्रद्धांजलि देने के कवार पर पहुंच गए हैं, जो 6 दिन तक अपहृत रहते हैं, 6 दिन अपहृत रहने के बाद लाश बन जाते हैं, उस समय भी बलिया थाना के एसडीपीओ महोदया इस तरह से पुलिस भेजकर कारनामे करते रहती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जितनी प्रकार से इनकी कर्तव्यहीनता है वो साफ तौर पर प्रदर्शित तब हुआ जब भू माफियाओं के निर्देश पर ये यहाँ पर इस तरह से पुलिस को भेजकर दुरुपयोग करती है। और आज जहां पर पुलिस की आवश्यकता है वहां दल बल के साथ यह दबाने का प्रयास कर रही है। बलिया थाना के उसी कांड में एक और चीज आपको मैं दिखा देता हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक पत्रांग को उसी के संदर्भ में बेगूसराय के एसपी ने निर्देशित किया है और साफ तौर पर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का पुनः गाइडलाइन आया है कि जब कभी भी शिकायत मिले तो 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करना है। लेकिन वहीं पर वो 4 एफआईआर का रिसिप्ट में दिखा देता हूं आपको, एफआईआर दर्ज करने के लिए दिए हुए रिसिप्ट बलिया थाना का दिखा देता हूं और फिर हमने एसपी साहब को दिया, लेकिन इस पर कभी इनका इनके द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, क्योंकि वो अपराधी के खिलाफ होता है, भू माफियाओं के खिलाफ होता है, लोगों पर दहशत कायम करने वाले के खिलाफ होता है, आवाज को दबाने वाले के खिलाफ होता है। सबको आपको पता है कि जब विधायक संजीव अपने गुर्गों और खगड़िया पुलिस के द्वारा जब बाहर गया तो बेगूसराय पुलिस को उसने अपने उपयोग में लिया है और वहां से जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही है उसका प्रत्यक्ष दर्शन ये है कि बलिया थाना सिर्फ और सिर्फ उन गुंडे मवाली भूमाफियाओं का काम करती है। सामान्य पब्लिक के लिए बलिया थाना कहीं से है ही नहीं, जिंदा है या मुर्दा है। खाना पूर्ति मात्र के लिए चूंकि लोगों में इतनी क्षमता नहीं है, इतना दम नहीं है कि पुलिस प्रशासन के बगैर कहीं जाए, इस वजह से इन्हें फोन करके बुलाती है, लेकिन उनका जवाब कैसा मिलता है वो जरा सुन लीजिए। हम लोग घटनास्थल पे गए थे, वहाँ पे चारों तरफ जांच पड़ताल करके देखे हम लोगों ने। वहाँ पे बम जैसा फूटने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। जिस तरह से बम फूटता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है या फिर आसपास की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, उस तरह से नहीं पाया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने शरारत की है, जो कोई ये जो पटाखा होता है, जो पावरफुल पटाखा होता है या फिर फुलझड़ी हो, वो गलत डायरेक्शन में छोड़ दिया है, जिससे एक दो व्यक्ति को चोट लग गया है। और वहाँ पे घटनास्थल पे बम का कोई अवशेष नहीं पाया गया।
आगे की हम लोग जाँच कर रहे हैं, क्या जैसे जाँच में पता चलेगा आप लोग बताएंगे। तो आपने सुन लिया आश्चर्यचकित करने वाला ये जवाब माननीय डीएसपी महोदया का, जहां पर पीड़ित घायल भी है और फिर ये कहती हैं कि यहां पर साफ तौर पर सामान से पटाखे का प्रयोग है। उसके बाद आप सुनिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जो सामाजिक कार्यकर्ता को कि इनके जब इनसे बात करते हैं और कई ढंग से तरीके से जब समझाने का प्रयास करते हैं, उस समय भी आपने सुना होगा कि किस प्रकार की बर्ताव करती है और इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है। मेरा भी फोन उठाना बंद कर दिया है और जो व्हाट्सएप है उसमें साफ तौर पर लिखा कि आप मुझे इस तरह से कोई मैसेज मत किया करें, किसी भी शिकायत को मत दिया करें, जबकि इनको साफ तौर पर पता चला कि वो व्हाट्सएप सरकारी है, जिसपे कहीं से इनको अधिकार नहीं है कि किसी आदमी को ये ब्लॉक कर दे और कोई शिकायत ना ले। लेकिन ये तानाशाह हिटलरशाही एक महिला जो बलिया में तांडव कर रही है, जो पूर्ण रूपेण एक अपराधी है और जिसको बार बार पहला संदर्भ वहां दे देता हूं जब प्रेस विज्ञप्ति निकाला था इन्होंने, जब राम जन्मभूमि से पूर्व इन्होंने बलिया के तमाम जाकर के रोड पर से झंडा उतारा था और हम लोगों ने जब खबर प्रकाशित किया था कि गुंडागर्दी करते हुए ये वहां के लोगों को अवहेलना कर रहे हैं और झंडा उतार रहे हैं, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि नहीं वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की बातें अफवाह फैलाई जा रही है। दूसरा प्रेस विज्ञप्ति जब आपने देखा हुआ सरानपुर मामले में, जहां 4 घंटे पुलिस बंधक बनी रहती है और ये देखती नहीं है कि आखिर 4 घंटे तक पुलिस गई कहां थी, बंधक नहीं बनी रही तो ऐसे कारनामा करने क्यों गई थी। थाना अधिकारी का कहते हैं, साफ तौर पर वॉइस क्लिप में सुनाई पड़ता होगा आपको कि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो किसी भी प्रकार से नहीं गया था कि आपके कोई वारंट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कहने गया था कि विधायक संजीव का मामला है, आप बिल करवा लीजिए, आप फिर जाइए खगड़िया कोर्ट में और वहां जाकर अपहरण हो जाइए और वहां उन जो मैनिपुलेटेड वहां के जज हैं वहां के हैं उनसे जाकर के वो शोषण चाहिए। ये कहने के लिए बलिया थाना आती है और ऐसा बड़ा बलिया थाना का रहा तो मुझे लगता है इसी तरह बार बार जो है बंधक बनती रहेगी और कुटती रहेगी। लेकिन यहां जो मामला है तो बाकी निंदनीय मामला है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बलिया अविलंब जाकर के पुनः इसको वहीं के वहीं निलंबित कर इसको वहां भेज देना चाहिए जहां से ये आई हैं, जिस नक्सलियों के केंद्र से ये ट्रेनिंग लेकर आई हैं, जहां से इनका व्यवहार है, जहां से ये पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रही हैं। फिर से एक बार पूछना चाहिए कि नीतीश कुमार को बदनामे कर दीजिएगा क्या? जय हिंद, वंदे मातरम। घटना यही कि अभी फोन आया, मेरा घर वहीं पटवा सकता है, वहीं से फोन आया लोकल ग्रामीण से कि यहाँ पे एक बम का आवाज हुआ है। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ बम का प्लास्टिक का छोटा छोटा टुकड़ी और मसाला भारी मात्रा में वहाँ गिरा हुआ है और वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के पास जो लोग शाम में बैठते हैं अपना जो काम करके आते हैं, उसी बीच में उसके बीच में फेंका गया। फेंकने पर जो है उसमें 4 आदमी जो है, 2 आदमी बुरी तरह से घायल है और 2 आदमी को जो उसका छींटा जो है और उसके मसाला जो लगा है उससे पूरा फट गया है। और उसके बाद अभी वहाँ पर माहौल थोड़ा सा भयावह हो गया है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन को फोन किया गया, आगे अभी वहाँ जाने के बाद पता चल जाएंगे। घटना हुआ कहाँ? घटना ऊपर टोला शर्मा टोली पड़ता है, वार्ड नंबर 9। लोग बैठे थे और बम कहाँ से पीछे से आया था और ऐसे फटा जो पता नहीं चला कौन गया मार के। क्या 4 वो आदमी घायल है। क्या वो बम गया? एक बम था, कौन कौन घायल है? 4 आदमी घायल है। कौन कौन लग रहा है बम भी फेंकने? बम में फेंका, बम में था वो, क्या? नॉर्मल बम नहीं था। कारण क्या था? कोई झगड़ा किसी से? कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और पीछे से बम मार के चला गया और 2-3 मिनट अंधेरा रहा, हम लोग देख नहीं पाए उसको। हाँ, धुआं कर 2-3 मिनट अंधेरा रहा। जो उसके सामने पकड़ाया वो तो घायल यहीं पे हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में ही भर्ती। क्या नाम हुआ आपका? अजय शर्मा, घर? छोटी बलिया ऊपर टोला, वार्ड नंबर 9।